हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं विक्रांत सिंह, मैथ्स फैकल्टी अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर। आज हमारा जो एडवांस वीडियो रिवीजन का जो कारवां है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर पे आ चुका है। तो यहां हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन को हम कैसे यूज करें। इस चैप्टर का दूसरा नाम एरिया अंडर कर्व भी बोला जाता है। एरिया अंडर कर्व भी बोला जाता है। तो जैसे देखते हैं जरा, अगर सपोज कोई कर्व है, x, अगर हमारे पास कोई कर्व है y इक्वल टू क्या fx और लिमिट दे रखा है x a इक्वल टू एक्स बी, इसके बीच का ये जो बाउंडेड एरिया होगा, ये जो शेडेड एरिया है जी, इसको मैं नाम दे देता हूं ये का। तो अगर मैं पूछूं कि एरिया क्या होगा तो आप सब बोलेंगे इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स और क्या डी एक्स। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ x इक्वल टू a and x इक्वल टू b with also x एक्सिस। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ x इक्वल टू a, x इक्वल टू b और x एक्सिस। ये जो x इक्वल टू a और x इक्वल टू b देगा, ये अगर x का वैल्यू दिया है तो फिर हम अबाउट x एक्सिस लेंगे हम, यानी कि x एक्सिस से भी हम कवर करेंगे उसको। या हो सकता है कि आपको ऐसा भी दे दे एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल टू एफ वाई, y इक्वल टू a, y इक्वल टू b एंड अब y एक्सिस लेंगे तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन। किसको इंटीग्रेट करूंगा मैं, एफ वाई को, और लिमिट y पे दे दिया है dy। तो ये ग्राफ हमारा कुछ यूं होगा कि ये कुछ हमारा मान लो x बराबर b, ये कोई हमारा कर्व है y इक्वल टू क्या एफ एक्स। तो अब एरिया जो है वो y एक्सिस पे निकालेंगे और अब हमारा जो शेडेड रीजन है वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो इस एरिया की बात कर रहा है, इसके और इसके अंदर के एरिया की बात कर रहा है। समझ आएगी नहीं, ये एक हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ये जो है वो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कहां होता है, एरिया में होता है। ठीक है, तो इसको नोट करो। ध्यान रखने वाली बात क्या है जरा वो देखते हैं। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बट इंटीग्रेशन का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। तो एक एग्जांपल देके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा देखो। ठीक है, इंटीग्रेशन से जो एरिया आता है ए और बी, अगर ये अबव एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव आएगा, और अगर ये बिलो एक्स एक्सिस है तो ये नेगेटिव आएगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, तो यहां पे जब तुम इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे a से b और एफ एक्स डी एक्स, तो ये पॉजिटिव आएगा। ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बट अगर तुम, हो सकता है कि फंक्शन ऐसा हो, ये हमारा एक्स बी हो और ये हमारा क्या हो, एक्स ए हो। ये जो हमारा रीजन है, जब तुम इसका एरिया इंटीग्रेशन से निकालने जाओगे, इंटीग्रेशन ए से बी और एफ एक्स और डी एक्स, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आया क्या।
तो एरिया जब अबव एक्स एक्सिस होता है तो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है पॉजिटिव आता है, और जब बिलो एक्स एक्सिस है तो इंटीग्रेशन का वैल्यू नेगेटिव आता है। ये मैंने एरिया नहीं लिखा है, मैंने इंटीग्रेशन का वैल्यू लिखा है। तो यहां पर अब एरिया क्या होगा और यहां पर एरिया क्या होगा, तो पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर नेगेटिव हो गया तो, अगर जो हमारा सेकेंड वाला केस आ गया तो, ठीक है। तो हम यहां से क्या करते हैं, एरिया जो है वो ए से बी एफ एक्स डी एक्स तो लेते ही हैं, लेकिन ये नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे मॉड लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। समझ में आया क्या? तो जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एक्स स्क्वायर -4 dx, ठीक है। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कैसा होगा जरा देखो। इसका ग्राफ होगा -2 से 2। अब अगर मैं लिमिट जो है वो -2 और 2 के बीच में ले लूं तो क्या होगा जरा देखो, -2 और 2 के बीच में अगर मैं ले लूं लिमिट तो क्या होगा जरा देखो, x³ बाई 3 -4x और लिमिट क्या -2 से 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो पहले यहाँ 2 पुट करोगे तो 8/3 -8 और माइनस, अब -2 पुट करोगे तो -8/3 और फिर इसमें -2 पुट करोगे तो -+4। समझ में आया क्या? तो जरा देखो 8/3 -8 तुमको क्या दे देगा, 8 3 जा 24 और 8 -24 क्या -16/3 और माइनस ये तुमको क्या दे देगा, 4 3 जा 12 -8 4/3। समझ में आया कि नहीं है? तो ये ओवरऑल जो है वो देखो जरा, ये -20/3 आया कि नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया -20/3 और ये क्या आ गया नेगेटिव आ गया। अब अगर हम जो है, अब हम अगर जो है हम यहाँ पे आपसे पूछते एक क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y = x² -4 x = 2 x = -2 and x axis is what। और अगर आप क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते सीधा, एरिया = -2 से 2 x² -4 और dx, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता सीधा -20/3। ये गलत होता कि नहीं, क्योंकि एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो चाहे तो कंप्लीट इसके आप बाहर क्या लगा दो, मॉड लगा दो, तो ये हमारा क्या हो जाता है 20/3। तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, चलो ये तो हमारा हो गया कहानी, जब या तो ये कंप्लीट ऊपर था, तो जब ये नीचे होगा तो तुमको इसको पॉजिटिव लेना होगा, तो हमें पता तो चलेगा नहीं कि नीचे है कि ऊपर है। ठीक है, तो इस एग्जांपल को नोट कर लेना। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि हमको तो पता नहीं है कि y बराबर जो fx है और x बराबर a और x बराबर b, इससे जो बाउंडेड रीजन होगा, जो क्या होगा, बाउंडेड रीजन होगा, उसका एरिया जो है इंटीग्रेशन a से b fx dx। बट हमको पता तो नहीं है ना कि ये एक fx है वो x के ऊपर है कि x के नीचे है। हो सकता है ऊपर हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर नीचे हुआ तब तो एरिया नहीं होगा ये, तो इसीलिए चाहो तो इसके बाहर मॉड लगा लो या इसके अंदर मॉड लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ध्यान रखो ये बात। तो ये कब, जब कंप्लीट या तो अबव द एक्स एक्सिस हो या कंप्लीट क्या हो, बिलो द एक्स एक्सिस हो। ये कंप्लीट अबव द एक्स एक्सिस है और ये कंप्लीट बिलो द एक्स एक्सिस है। परेशानी तब होती है जब दोनों का मिक्सअप हो जाए। वो कैसे, जरा देखिए। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव देता है अगर वो अबव और बिलो एक्स एक्सिस है तो। बट प्रॉब्लम तब आता है, जैसे सपोज करो एक ग्राफ है जो मैं बना रहा हूं, ये y = क्या fx। ठीक है, अब आपको x = a
और x इक्वल टू बी, यानी कि ये वाला। अब यहां पे जो इंटीग्रेशन हमारा होगा a और b fx dx, ये क्या देगा हमको निकालना क्या है, मैं वो आपको बता देता हूं। हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि एरिया अंडर कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। ये एरिया क्या होगा? अगर इसको मैं a नाम दे दूं तो ये एरिया a क्या होगा, ये हमको निकालना है। चलो मैं मान लेता हूं कि जो ऊपर है ये a1 है और ये जो नीचे है ये क्या है, a2 है। ठीक है, तो अब जो है अगर मैं सॉल्व करूं इसको, ये क्या दे देगा? डायरेक्ट अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं a और b के बीच में, तो ये क्या देगा? ये a1 माइनस a2 दे देगा, a1 माइनस a2 दे देगा। जैसे कि अगर सपोज करो ये है हमारा ग्राफ, अगर इसका एरिया 10 है और इसका एरिया 3 है, तो ये तो नेगेटिव में देगा ना इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसको -3 समझेगा और इसको क्या समझेगा? +10 समझेगा। और ये इसका आंसर क्या दे देगा? 7 दे देगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इस एरिया को नेगेटिव में ही लेके चलेगा। हमको चाहिए क्या? 13 चाहिए। हमको यहाँ पर a1 इक्वल टू क्या चाहिए? a1 प्लस a2 चाहिए, और a2 का जो है वो मॉडुलस चाहिए। मैं a1 पे भी लगा दे रहा हूँ, बट लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि a2 भी पॉजिटिव चाहिए और a1 भी पॉजिटिव चाहिए। लेकिन जब तुम डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हो तो ये a1 माइनस a2 दे देता है। समझ में आया कि नहीं? a1 माइनस a2 दे देता है। या फिर तुम अगर इसको लिखोगे तो a1 प्लस a2 अगर लिखोगे तो यहाँ पर लिखोगे कि a2 जो है वो नेगेटिव, a2 जो है वो क्या है? नेगेटिव। तो यानी कि एग्जांपल से मैंने भी समझाया कि अगर तुम a से b fx dx देखने जाओ किस डायग्राम में, इस डायग्राम में, जहां कुछ ऐसा है कहानी, ये वाला जो एरिया है ये तुमको दे रखा है 10, और जो ये वाला एरिया दे रखा है वो क्या दे रखा है? 3। तो इंटीग्रेशन अगर तुम डायरेक्ट यहां से यहां तक करोगे तो ये 10 प्लस -3 देगा, या तुम इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 10 -3, यानी कि इंटीग्रेशन इसको नेगेटिव लेके चलेगा और ये क्या दे देगा? 7। बट तुमको तो क्या निकालना था? एरिया निकालना था। तुम्हारा टारगेट क्या था निकालना? तुम्हारा टारगेट था 13 निकालना, बट आया क्या यहाँ पर? 7 आया। तो ऐसे केस में जब ग्राफ ऊपर से नीचे जा रहा हो तो सबसे पहले तुम ढूंढोगे उस पॉइंट को जहां पे ग्राफ जो है वो किसको कर रहा है? क्रॉस, सी को क्रॉस कर रहा है। तो तुम अब क्या करोगे? यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करके और ये वाला हिस्सा निकालोगे, फिर सी से लेके बी तक इंटीग्रेट करके ये वाला हिस्सा निकालोगे। तुम इसको क्या करोगे? इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करोगे दो पार्ट में, ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। अब ये वाला जो हिस्सा ये a1 होगा और जो ये वाला हिस्सा है वो क्या होगा? a2 होगा। लेकिन तुमको पता है a2 क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, और यहां पर इसको प्लस कर दो। ये ऊपर है तो इसीलिए a1 जो है वो बिना मॉड या मॉड के लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया। तो अब ग्राफ देख के तुमको अंदाजा लगाना होगा कि ये कब जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है। अगर ये जो ये लिमिट दिया हुआ है ए से बी, अगर इसी ए और बी के बीच में ग्राफ अगर नीचे चला गया और तुमने डायरेक्ट अगर इंटीग्रेट कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको नोट करो, इस कॉन्सेप्ट को, इस पे एक एग्जांपल देके समझाता हूं। एक क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 9 dx, या छोड़ो इसको ऐसे लिखेंगे हम, फाइंड एरिया अंडर कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 x इक्वल टू 1 एंड
x इक्वल टू 7, ठीक है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 7। अब ये एरिया निकालना है, ठीक है। अब एरिया के लिए जो टूल इस्तेमाल हम करते हैं इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, लेकिन उस टूल में कुछ कमियां हैं। वो टूल क्या करता है, एक x के ऊपर वाले को प्लस ले लेता है, x के नीचे वाले को माइनस ले लेता है। तो अगर कंप्लीट ऊपर हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और कंप्लीट नीचे हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, -10 आएगा उसको +10 कर लेंगे। बट अगर किस थोड़ी देर के लिए ऊपर हो और थोड़ी देर के लिए नीचे हो तो इंटीग्रेशन रिजल्टेंट एरिया दे देता है, ऊपर वाले को प्लस मान के और नीचे वाले को माइनस मान के। जैसे मैंने 10 और 3 वाला एग्जांपल दिया, तो ऊपर 10 है और नीचे 3 है तो इंटीग्रेशन हमको जो है वो दे देगा क्या, +7। और अगर उल्टा हो जाए, ऊपर 3 और नीचे 10 हो, तब ये इसको पॉजिटिव लेगा, इसको नेगेटिव लेगा, ये क्या दे देगा, -7। तो जो मॉडुलस लगा लोगे तभी तो 7 ही आएगा, बट एक्चुअल टारगेट हमारा क्या है, लाना 13 लाना। 3 हो या 10, ऊपर हो या नीचे हो, टोटल एरिया तो हमारा 13 है। तो ये इस टूल में कमी है, तो इस टूल को इस्तेमाल करते टाइम हमको ध्यान देना है। जैसे सॉल्यूशन, अगर मैं बिना सोचे समझे इसको क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं 1 और 7 के बीच में, तो क्या वो रिक्वायर्ड एरिया होगा, जरा देखते हैं। x³ बाई 3 माइनस 9x, 1 से लेके कहां तक, 7 तक, ठीक है। जरा इसको सॉल्व कर लो, तो 7 का पावर 3 क्या होगा, 343, तो 343 अपॉन 3 माइनस 63 और माइनस 63 माइनस 9, ठीक है। ये मैंने एक बार 7 पुट किया और एक बार क्या पुट किया, सॉरी, एक बार मैंने यहाँ 7 पुट किया और अब 1 पुट करेंगे, तो 1/3 माइनस क्या, अब यहां से जो है वो माइनस माइनस प्लस, तो 343/3 प्लस 27/3, मैंने 9 को लिख लिया 27/3, और फिर समेशन वाले को एक साथ लिख लेंगे हम 63 प्लस 1/3, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, 343 प्लस 3, तो यहां से जो एरिया आया ये क्या आया, जरा देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 370/3 और माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 189 प्लस 190/3, ये क्या दे देगा हमको 190, क्योंकि 63 इंटू 3 करेंगे 189 हो जाएगा और प्लस 190। अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो 370 माइनस 190 कितना होगा, 280, सॉरी 180 बाई क्या 3, यानी कि 6। तो ये हमारा क्या आ गया, 60 आ गया। हमने यहाँ पे 180/3 कर लिया, ठीक है, सही है, यस। क्या एक्चुअल में इसका आंसर 60 है, नो, एक्चुअल में इसका आंसर 60 नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जरा अब इसका ग्राफ बनाते हैं। x² माइनस 1 के 2 रूट होंगे, एक 3 और एक -3, ठीक है। 0 पर ये पीक को क्रॉस करेगा ऐसे, ये इसका ग्राफ है। लिमिट हमको कहां से कहां बोला है, 1, ये 3 है तो 1 यहां होगा, यहां से लेकर कहां तक, 7 तक, 7 तक। अब हमको इसके इधर नहीं जाना, हम इसको मिटा देंगे, हमको इसकी भी जरूरत नहीं, और फिर हमको यहां से इधर नहीं जाना। ये फंक्शन का ग्राफ था, तो मैं इसको दोबारा बना देता हूं। तो 1 है और क्या है 7। हमको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया का सम निकालना है, क्योंकि 1 थोड़ा पास में होगा। चलो मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ इसको। ये 7 है और ये क्या है 1। तो हमको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकालना है। अब ये ऊपर में पॉजिटिव होगा, इसमें एरिया क्या होगा पॉजिटिव, और यहाँ पर एरिया क्या होगा नेगेटिव। तो इंटीग्रेशन जो हमने निकाला है डायरेक्ट, ये क्या किया होगा, इन दोनों को एडजस्ट कर दिया होगा।
जो भी आया होगा यहाँ पे उसमें से इसको माइनस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमको जो रिक्वायर्ड एरिया है ये वाला एरिया जो है वो 60 नहीं होगा। हम अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे ये वाला पॉइंट कौन सा है, तो ये कहाँ कहाँ -3 और 3 पे कट करेगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा 3 हो जाएगा। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 1 से 3 fx dx और प्लस 3 से 7 fx dx, ये एरिया होगा। हमको पता है कि 3 से 7 वाला ऊपर है तो ये तो पॉजिटिव आएगा नहीं, ये नेगेटिव आएगा, तो यहाँ मॉडुलस लगाऊंगा। ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा होगा, fx हमारा क्या है, x² - 9, तो x³ / 3 - 9x और लिमिट क्या 1 से 3। देखना इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा और माइनस x³ / 3 - 9x और 3 से क्या 7, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, इसलिए हम मॉड लगाया। तो मॉड छोड़ देता हूं, देख लेते हैं एक बार। तो जब मैं 3 पुट करूंगा तो 3 3 × 9 27/3 क्या आएगा 9 और माइनस यहाँ पे जब 3 पुट करूंगा तो क्या आएगा ये 27 और माइनस 1 पुट करूंगा तो 1/3 और माइनस यहाँ 1 पुट करूंगा तो क्या 9, ठीक है, और माइनस यहाँ पे 7 पुट करूंगा तो 343/3 और जब यहाँ करूंगा तो 63 और फिर माइनस 3 पुट करूंगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 9 और माइनस क्या 27। एक हिस्सा पॉजिटिव आएगा, एक हिस्सा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो जरा इसको सॉल्व कर लो। 9 - 27 क्या हो जाएगा -18 और -18 और यहां से +9 -9 और -1/3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 27 और -28/3। तो ये क्या आ गया -28/3। मैंने कहा था ना कि 1 से 3 के बीच में नीचे है तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ एक मोड लगा था कि नहीं, तो यानी कि यहाँ पर क्या लगा था, मोड लगा था। तो हम यहाँ भी क्या लगाएंगे, मोड लगाएंगे, यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, मोड लगाएंगे, प्लस ये वाला पॉजिटिव आएगा, तुम देख लेना, सॉरी माइनस, एक मिनट यहाँ बीच में प्लस था, तो ये वाला हिस्सा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जरा इसको सॉल्व कर लो। 343/3 -63, तो यहां से हमको क्या मिलेगा -18, ठीक है, और -18 में +18 हो जाएगा, तो 343/3 और +18 - 63 ये हो जाएगा -45, क्योंकि यहाँ से +18 आएगा और यहाँ पे 63 है, तो 45, 63 में से 18 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 45, और जब तुम इसको माइनस करोगे तो ये क्या होगा 43 135 और बाई में क्या 3 और 343 - 135, 343 - 135 क्या होगा, ये 13 5 8 0 2 208, तो ये क्या बन गया 208/3। तो ये जो नेगेटिव आया है इसमें से इसको तुम माइनस करोगे तो जरा देखो 208 में से जब तुम 28 को माइनस करोगे तो 180 होगा और 180/3 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, लेकिन इसको भी पॉजिटिव समझ के ऐड करना है। तो एक्चुअल आंसर क्या आएगा 208 + 28, यहाँ पर क्या था 208 - 28, तो 208 + -28 की जगह हमको +28 लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 28 और 36 236/3, ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये जो हमने तरीका बनाया था ये तरीका हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आपको इसका एरिया अगर निकालना है, ठीक है, अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन x जो है वो 1 से 3 x² - 9 dx करना पड़ेगा प्लस 3 से 7 x² - 9 dx करना पड़ेगा, और आपको जो है वो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। और जो पहला वाला हिस्सा है इसके आपको मॉडुलस तो कंपलसरी लगाना है, क्योंकि ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। पता कैसे चला, वो यहाँ से पता चला। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो इस चैप्टर में अच्छा बात यह है कि आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, और अगर आपका ग्राफ में हाथ तंग है तो सबसे पहले ग्राफ की प्रैक्टिस करें। तो ये तो हमने कई सारे केसेस बना दिए, एक्स एक्सिस के नीचे क्या होगा तो ऊपर क्या होगा। तो अब अगर जो है वो दो फंक्शन के बीच में एरिया निकालना, अगर दो फंक्शन के बीच में एरिया निकालना, यानी कि एरिया बाउंडेड बाय y = fx एंड y = gx, यहां पे कई बार लिमिट देगा और कई बार लिमिट नहीं देगा।
लिमिट कब नहीं देगा? जब ये दोनों दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे ऐसा, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ऐसे वाले केस में जो x बराबर a होगा और जो x बराबर b होगा, ये क्या होगा? x इक्वल टू a कॉमा b नॉट गिवन, ठीक है। तो ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ fx एंड gx। तो इस सूरत में आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना पड़ेगा। ये दोनों फंक्शन गिवन होगा और आपको जो है वो a और b क्या करना होगा? निकालना होगा। कैसे? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों को एलिमिनेट करके आपको सॉल्व करना होगा। a और b क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। तो हमको अगर ये पूछ ले कि बाउंड्री रीजन यानी ये वाला एरिया, तो यहां से ये जो रिक्वायर्ड हमारा एरिया a होगा, ये हमारा सिंपल a से b अपर माइनस लोअर। अगर मैं ऊपर वाले को fx मान लूं और नीचे वाले को क्या मान लूं? gx, तो ये क्या होगा? fx माइनस gx, दैट्स इट। समझ आया कि नहीं? क्योंकि ऊपर वाला अगर मान लो a से b के बीच में fx को इंटीग्रेट करोगे तो जरा देखो, ये पूरा ये वाला एरिया दे देगा कि नहीं दे देगा? और जब तुम gx को इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरा नीचे वाला दे देगा। तो fx जो है पूरा दे देगा और gx जो है वो ये वाला दे देगा। तो जब माइनस करोगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो तुमको इसको जो है वो दिमाग में रखना है, ठीक है। और अगर नेगेटिव आया तो बाहर एक मॉड तो होना ही चाहिए, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा का पूरा डायग्राम क्या पता एक्स एक्सिस के नीचे बना। तो इसका आपको ध्यान रखना। कई बार ऐसा भी हो सकता है आपको x बराबर a गिवन हो और x बराबर b गिवन नहीं हो। a क्या हो? गिवन हो और b क्या हो? नॉट गिवन हो। तो जब सिर्फ एक लिमिट देगा तो आप समझ जाना एक लिमिट देने का मतलब कि उसको दोबारा इंटरसेक्ट होने का मौका नहीं दे रहा है क्वेश्चन। और दूसरा नहीं दिया है क्योंकि दो लिमिट तो चाहिए 100%। इंटीग्रेट करने के लिए दो लिमिट तो चाहिए। और अगर एक ही दिया है कि सपोज करो अगर लिखा जाए एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू fx, y इक्वल टू gx एंड x इक्वल टू a। अब कहोगे सर एक दिया है दूसरा नहीं दिया है, तो इसका मतलब वो दूसरा कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो b जो नॉट गिवन होगा वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको तुम्हें खुद क्या करना होगा? फाइंड करना होगा। समझ आ गया नहीं है? तो इस तरह से तुमको लिमिट तो चाहिए बट हो सकता है नहीं दिया हो। तो ये जो x बराबर a दे दिया है लेकिन b नहीं दिया है, तो b जो होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और फाइंड करना होगा। तो हो सकता है दोनों फाइंड करना पड़े या हो सकता है एक फाइंड करना पड़े, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। वो आपको डायग्राम ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा। तो ये था पूरा थ्योरी हमारा जो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो ग्राफ का, दो फंक्शन के बीच का जो है वो बाउंडेड रीजन निकालना हो तो सिंपल एक में से दूसरे को माइनस करो और लिमिट देख लो। लिमिट या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन है यानी कि वो दोनों ग्राफ जो एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो दोनों पॉइंट निकाल के लिमिट ले लोगे। अगर एक पॉइंट गिवन है दूसरा गिवन नहीं तो यानी कि वो दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बाहर एक मॉडुलस जरूर लगाएं, क्यों? क्योंकि एरिया नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको नोट करो। ये हमारा था पूरा एरिया अंडर कर्व का थ्योरी और कॉन्सेप्ट। तो हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे इसको क्वेश्चन बना सकते हैं, कैसे सिचुएशन से हम डील करें, हम इस पे आएंगे। तब तक इसको नोट करें। चलिए, तो दो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, ऐसे सिचुएशन से कैसे डील करें उसके लिए। तो बनाते हैं जरा दोनों क्वेश्चन को। सबसे पहले फर्स्ट वन, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड एक्स एक्सिस। तो पहले डायग्राम को ड्रॉ करना होगा। इस कॉन्सेप्ट में, इस चैप्टर में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ग्राफ को ड्रॉ करने जाएं तो जरा देखिए क्या होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। दूसरा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा जीरो होगा, कहीं पर 2 इधर होगा, ये अगर जीरो है 1 है तो 2 होगा कहीं पे। तो ये भी नेचर ऐसा ही रहेगा, बट ये जीरो पे जीरो हो रहा है, ये 2 पे जीरो हो रहा है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? x इक्वल टू। तो दिस ग्राफ एंड x एक्सिस, इससे बाउंडेड रीजन ये वाला बन रहा है, ये आपको निकालना है। अब लिमिट तो इससे दिया नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन में लिमिट नहीं है, तो यानी कि यहां से लेके यहां तक ये हमारा x इक्वल टू 0 है। तो 0 से लेकर 2 तक तुम किसको इंटीग्रेट करोगे?
आधे टाइम तो ये वाला है और आधे टाइम तो ये वाला है, एक ग्राफ तो है नहीं। तो तुम क्या करोगे, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है और ये दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर है, तुम क्या करोगे, यहां पर बीच में एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये, और ये पॉइंट निकालोगे। और ये पॉइंट क्या है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको मैं मान लेता हूं क्या, सी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होगा, जरा देखो, y बराबर एक्स स्क्वायर एंड y बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब इन दोनों को सॉल्व करूंगा, यानी कि एक्स स्क्वायर, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्या, होल स्क्वायर। जरा 0 और 2 के बीच में वो कौन सा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, यहां से तुमको x बराबर 1 मिल रहा है कि नहीं, 1 का स्क्वायर और 1 माइनस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारा c होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब अगर मैं क्या करूं, रिक्वायर्ड एरिया 0 से 1, 0 से 1 अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो जरा देखो ये वाला एरिया मिलेगा। और इसके लिए मुझे किसको इंटीग्रेट करना होगा, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है और ये किसका है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दूं तो ये मिल जाएगा प्लस। अब अगर मैं 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक इसको इंटीग्रेट कर दूं, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये दोनों का जो सम होगा वो ये रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। तो अब आगे क्या होगा, ये x3/3 0 से 1 प्लस 2 x माइनस 2 का पावर 3/3 और इसका 1 से 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, ये तो 1/3 दे देगा, 0 पुट करने पर तो 0 हो जाएगा। यहाँ 2 डालोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस 0, 0 लोगे यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, सॉरी 2 लोगे तो क्या बन जाएगा 0, और अगर 1 लोगे तो क्या बनेगा 1 माइनस 2, यानी कि -1 का पावर -1 -1/3 का होल स्क्वायर। सॉरी ये 3 है ना, तो यहाँ पे जब 2 डालोगे तो 2 माइनस 2 0 देगा, ये जब 1 डालोगे तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर -1 तो 1/3 हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या आ गया, 2/3। तो यहाँ पे एरिया हमारा क्या आ गया, 2/3। तो लिमिट यहाँ दिया नहीं था, लेकिन डायग्राम देखते हैं हमको लिमिट मिल गया कि 0 से 1 और 1 से 2। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन जरा देखते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर डाउनवर्ड ग्राफ होगा इसका ग्राफ कुछ यूं होगा, ठीक है। इसके 2 रूट होंगे, एक तो -√2 और दूसरा क्या, √2, ठीक है। अब दूसरा बोला है, और 0 कहां होगा, कहीं बीच में होगा यहां पे, ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा। और उसके बाद बोला y प्लस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, y बराबर -x। तो y बराबर -x जो है वो कुछ यूं होता है कि नहीं, ये तुम्हारा किसका लाइन है, y बराबर -x का लाइन है, या तुम इसको लिखोगे जैसे लिखा हुआ है हमारे पास, ये किसका है, y प्लस एक्स बराबर क्या 0। अब जो बाउंडेड रीजन है वो ये है पूरा कंप्लीट, इसमें ये x के ऊपर भी और x के नीचे है, इससे इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो जो दो ग्राफ के बीच का जो बाउंडेड रीजन होता है ना, उसका अच्छा बात यह है कि तुमको उसको ब्रेक नहीं करना, तुमको उसको ब्रेक नहीं करना, सिंपल तुमको ये 2 पॉइंट लेने हैं। ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये तो तुम्हारा क्या था, -√2 था, और ये वाला क्या था, +√2 था। तुमको अब ये पॉइंट निकालना है, ये हमारा B होगा, और जो ये वाला पॉइंट है ये तुम्हारा A होगा, और तुमको उसको सिंपल जो रिक्वायर्ड एरिया है वो A से B fx माइनस, यानी कि fx हमारा क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस gx, और gx क्या है हमारा -x, इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। इसमें कोई मतलब नहीं है कि ग्राफ नीचे जा रहा है ग्राफ ऊपर जा रहा है। अगर 2 ग्राफ के बीच का एरिया निकालना है तो सीधा उसको उसमें से क्या करो, माइनस करो, बाहर एक मॉड लगा लेना, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता है। अब A और B मजेदार चीजें ये हमको चाहिए, तो जरा देखो y बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर और y बराबर -x, इसी को तो हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है।
दोनों का y इक्वेट कर दूंगा तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, माइनस एक्स। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या, 0। इसके कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे। कौन कौन, जरा देखो, -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, यस कर रहा है। और दूसरा 2 कर रहा है क्या, 2 2 4, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0। एक पॉइंट जो हमारा ए था वो -1 आ गया और जो बी था वो 2 आ गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, -1 और यहां पर क्या आ जाएगा, 2। अब तुम इसको लिख लो, मॉड इंटीग्रेशन -1 से 2, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या, dx। अभी क्या हो जाएगा, 2x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। एक बार लिमिट 2 डालोगे, एक बार लिमिट -1 डालोगे, ठीक है। और बाहर में क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ। तो 2 डालोगे तो क्या मिलेगा, 4 माइनस 8/3 प्लस 4/2 यानी कि 2, और माइनस, जब -1 डालोगे तो क्या मिलेगा, -2 प्लस 1/3 प्लस 1/2। अभी नेगेटिव आया कि पॉजिटिव मालूम नहीं, बट डायग्राम देख के लग रहा है कि बड़ा हिस्सा एक्स के ऊपर है, तो जो है वो पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो 4 माइनस 8/3 प्लस 2, तो ये क्या देगा, देखो जरा, 4 3 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 4 4/3, और फिर 4/3 प्लस 2 तो 6 प्लस 4 10/3 माइनस। अब ये क्या दे देगा, जरा देखो, 1/2 प्लस 1/3 क्या दे देगा, 5/6। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 5/6। अब ये क्या दे देगा, -12 और प्लस 5, या तुम इसको ब्रेक कर लो तो प्लस -5/6 और प्लस क्या 2। अब इसको मैं 6 कर लेता हूं तो इसको मैं 20 कर लूंगा। तो 20 माइनस 5 क्या होता है, 15 होता है। तो 15/6 प्लस क्या 2, 15/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/2। तो ये हमारा क्या हो गया, 9/2। तो पॉजिटिव आया कि नहीं आया, तो हमको मॉड लगाने की भी जरूरत यहाँ पर नहीं। तो इस तरह से अगर दो एरिया के बीच का जो है वो दो ग्राफ के बीच का बाउंडेड रीजन निकालना हो तो इस तरह से हम निकालेंगे। इसमें लिमिट गिवन नहीं होगा, सॉल्व करके पहले लिमिट निकालेंगे। तो ग्राफ का इसमें जो है स्केच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट ग्राफ आप इसको, इस चैप्टर को आप डील नहीं कर सकते, ठीक है। ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करें और ध्यान से ड्रॉ करें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एरिया अंडर कर्व चैप्टर जो है वो छोटा चैप्टर है, बट एक क्वेश्चन जेईई में आ जाता है 4 नंबर का लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवांस के जो क्वेश्चन डिजाइन होते हैं उसमें इसका यूज हो जाता है। तो इसको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो जाके मैसेज बॉक्स में मैसेज जरूर करें कि हाँ सर ये समझ में नहीं आ रहा। हम देखेंगे, उसको डील करेंगे और आपका रिप्लाई करेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें कि आगे जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। ऐसे ही आप वीडियो देखिए, रिवाइज कीजिए। कोई तकलीफ हो हमें कमेंट कीजिए, कोई चैप्टर पढ़ना हो अलग से तो भी हमें कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो भी कमेंट बॉक्स में जाकर उस क्वेश्चन को टाइप करके सेंड कीजिए, हम उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बिल्कुल देंगे आपको। मन से पढ़िए, हम सब आपके साथ हैं, पूरा सिस्टम आपके साथ है। तो मिलेंगे आगे डिफरेंशियल इक्वेशन के नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।